नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधर्म टुडे पर। कल से एक खबर पूरे देश में सुर्खियों में बनी हुई है। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को ड्रग्स के मामले में हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एनसीबी के ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद भारती सिंह के घर से ड्रग्स की बरामदगी हुई है और 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद भारती सिंह और उनके पति ने इस बात की भी पुष्टि की, इस बात को भी कबूला कि उन्होंने गांजे का सेवन किया है। अब पूरा देश यह बात को सोच रहा है कि आखिर में क्या बड़ी वजह हो सकती है कि एक के बाद एक बॉलीवुड से जुड़े ये बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, भारती सिंह का भी एक बड़ी हस्ती हैं, वो पंजाब से आते हैं और उन्होंने अपने मेहनत, अपने हुनर के दम पर एक कला क्षेत्र में एक अपनी अलग ही जगह बनाई है। लेकिन सोचने का विषय है कि आखिर में क्या कारण है कि पिछले 3-4-5 महीनों से ये जो कई नाम सामने आ रहे हैं, आखिर में कौन सा ऐसा बड़ा गैंग है जो इसके पीछे काम कर रहा है। सुशांत केस के बाद कई नाम सामने आए, जिसमें रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और अब भारती सिंह का नाम सामने आ रहा है। ये भी सोचने का विषय है कि आखिर में इनके पीछे ऐसा कौन सा गैंग है जो काम कर रहा है। एक और यहां पर सवाल होता है कि एक पत्रकार और उसके सहयोगी को बिना नोटिस दिए हिरासत में लेने के लिए मुंबई पुलिस काफी एक्टिव नजर आती है, लेकिन उनके नाक के नीचे ये इतना बड़ा गिरोह, इतना बड़ा ड्रग्स का गैंग काम कर रहा है। आखिर में इन लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा और महाराष्ट्र पुलिस इस पर जिम्मेदारी और जवाबदेही अपनी क्यों नहीं तय कर रही है। कुछ दिन पहले एक और बात सामने आई थी। कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फिल्म उद्योग शुरू किया जाएगा। बिल्कुल जरूरत भी है शुरू करने की, लेकिन ये यहां पर सोचने का विषय है कि उस समय तंज कसा गया था कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इतना दमखम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फिल्म उद्योग शुरू किया जाए। वहीं महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से 90 के दशक से ही ड्रग्स से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। एक बात और कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी संजू, जो कि संजय दत्त के जीवन पर आधारित थी। उसमें यह दिखाया गया था कि संजय दत्त बड़े से बड़े नशे का सेवन करते हैं और उन्होंने अपने जीवन में इससे कैसे छुटकारा पाया। लेकिन इस फिल्म का युवाओं पर क्या असर पड़ा, ये भी सोचना चाहिए, ये भी हमारे देश को समझना चाहिए। वैसे हर मामलों में एक्टिव रहने वाले लिबरल गैंग इस मामले में बोलना उचित नहीं समझते हैं। बिल्कुल, बॉलीवुड के कुछ लोग तो खासतौर पर ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ कमी दिखाई पड़ती है। लेकिन शायद आज हमें ज़रूरत है कि इस विषय पर जमकर बोला जाए, क्योंकि बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों को आदर्श एक रोल मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं, लेकिन ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं एक के बाद एक, उनका असर क्या पड़ेगा इस नौजवान पीढ़ी पर, आने वाले कई पीढ़ियों पर, यह भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ दिन पहले बॉलीवुड की एक और अदाकारा दीपिका पादुकोण और उनके मैनेजर करिश्मा को ड्रग्स के ही मामले में हिरासत में लिया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन आज खबरें ये सामने आ रही हैं कि नहीं, पूरे कंप्लीट होमवर्क के साथ एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और एकदम स्पष्ट दिखाई यहां पर पड़ता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा चल रहा है महाराष्ट्र में। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाली कंगना रनौत ने एक बात कही थी कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होता है, उसी तरीके से बॉलीवुड के कलाकारों और नेताओं का भी डोप टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, इस घटनाओं के बाद तो ऐसा लगता भी है कि जैसे ड्रग्स के लेने के सर्टिफिकेट के बाद ही बॉलीवुड में एंट्री होती है, क्योंकि इतने बड़े से बड़े नामों का सामने आना बहुत कुछ बताता है। तो वैसे अब तो एक बात साफ हो गया है कि भारती सिंह और उनके पति का ड्रग्स से मामले जुड़े आने के बाद कई लोगों का नाम सामने आना अभी बाकी है। तो अब आगे देखना होगा कि कौन कौन से नाम सामने आते हैं और ये भारती का मामला कहां तक जाता है। आप इस विषय पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।